एक युवक के पास आधी रात को एक कॉल आती है। वो कॉल रिसीव करता है तो दूसरी साइड से एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। लड़की बड़ी ही मीठी सी आवाज में कहती है, सॉरी, गलती से कॉल लग गई थी, और फिर कॉल कट कर देती है। लेकिन लड़की की आवाज सुनकर युवक बेचैन सा हो जाता है। वो उसका फोन नंबर सेव करता है और व्हाट्सएप पर जाकर उसकी डीपी चेक करता है। डीपी पर बेहद ही खूबसूरत लड़की की फोटो लगी होती है। लड़की की व्हाट्सएप डीपी को देख लड़का फिदा हो जाता है और फिर वो उसे वापस कॉल करता है और दोनों में बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। फोन कॉल से शुरू हुई ये बातचीत धीरे धीरे प्यार में बदलनी शुरू हो जाती है। लड़की लड़के को कई बार मिलने के लिए बुलाती है, लेकिन किसी न किसी वजह से युवक उस लड़की से नहीं मिल पाता। इसी तरह कॉल और वीडियो कॉल पर बात करते करते पूरे 1 साल का समय बीत जाता है। एक दिन लड़की लड़के से बहुत जिद करती है कि अब तुम्हें मुझसे मिलने आना ही होगा, नहीं तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। जिस पर युवक राजी हो जाता है और मिलने की तारीख 7 नवंबर 2024 की तय हो जाती है। वो लड़की लड़के को एक खेत में मिलने के लिए बुलाती है और कहती है कि वो काले रंग का सूट पहन कर आएगी। तय समय पर लड़का अपनी महबूबा से खेत में मिलने के लिए पहुंच जाता है। वो उस लड़की के करीब पहुंचता है। लड़की ने अपना चेहरा दुपट्टे से ढका होता है। लड़का जैसे ही उसका घूंघट उठाता है तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि घूंघट की आड़ में कोई लड़की नहीं बल्कि एक दाढ़ी मूंछ वाला लड़का था। उस लड़के को देख युवक भागने की कोशिश करता है, तभी उसके 3 साथी और आ जाते हैं और इस युवक को पकड़ लेते हैं और फिर चाकुओं से गोदकर बेरहमी से उसकी हत्या कर डाल देते हैं और वही शव को फेंक कर चले जाते हैं। दरअसल ये हैरान कर देने वाला मामला उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के कस्बा डिबाई का है। यहाँ रहने वाले 32 साल के शशिपाल की लाश 7 नवंबर की रात गांव के पास स्थित एक ईंट भट्टे से बरामद हुई, जिसमें चाकू के घाव और गला घोटने के निशान लाश पर पाए गए थे। लाश मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचती है और मामले की गहनता से जांच में जुट जाती है और फिर 5 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार पुलिस शशिपाल के कातिल तक पहुंच ही जाती है और पुलिस खुलासा करती है कि शशिपाल का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसका सगा चाचा ही था, जिसने भाड़े के शूटरों से अपने ही सगे भतीजे शशिपाल की हत्या करवाई थी। पुलिस पूछताछ में आरोपी चाचा ने बताया कि शशिपाल शराब पीने का आदी था। वह नशे में होकर अक्सर परिवार के साथ झगड़ा करता और गंदी गालियां देता था, और यही नहीं, उसने कई बार अपनी चचेरी बहन के साथ भी आधी रात को छेड़छाड़ कर दी थी। वह अपने पिता के साथ भी अक्सर मारपीट किया करता था। आरोपी चाचा ने आगे बताया कि जब शशिपाल ने मेरी बेटी के साथ गलत काम करने की कोशिश की तो मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सका और मैंने उसी दिन शशिपाल को मार डालने का प्लान बना लिया, और इसके लिए मैंने 1 साल पहले अलीगढ़ जिले के रहने वाले शैलेंद्र को 1 लाख रुपए की सुपारी दी। सुपारी किलर शैलेंद्र ने प्लान के मुताबिक अपनी पत्नी की फोटो को व्हाट्सएप डीपी पर लगाया और शशिपाल से दोस्ती करवानी शुरू कर दी। शैलेंद्र की ही पत्नी बीते 1 साल तक शशिपाल से प्यार भरी बातें करती रही और उसे अपने प्यार के जाल में फंसाती रही और फिर बहाने से उसे मिलने के लिए 7 नवंबर को ईंट भट्टे के पास एक खेत में बुला लिया, जहां पहले से ही शैलेंद्र लड़की के कपड़े पहने हुए मौजूद था, और फिर वहां उसने अपने साथी विवेक और पुष्पेंद्र के साथ मिलकर शशिपाल को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस ने इस पूरी वारदात का खुलासा करते हुए शशिपाल के चाचा रामेश्वर और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से 12,000 नगद, 1 तमंचा, अवैध चाकू, जला हुआ मोबाइल फोन और मृतक की शर्ट को भी बरामद किया है। वहीं इस मामले में बुलंदशहर एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि फिलहाल चारों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और मामले की आगे की जांच जारी है।